नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की पोल अब खुल गई है। प्रशांत किशोर को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस चुनावी जीत के नतीजों से वो अपने भाव को बढ़ाते रहे हैं, वो उनका भ्रम टूटने वाला है और सभी राजनीतिक पार्टियों को धीरे धीरे ये पता लगने लगा है कि चुनाव में प्रशांत किशोर की रणनीति काम नहीं आती, बल्कि प्रशांत किशोर सिर्फ इस काबिल हैं कि वो समझ पाते हैं कि किस स्टेट में किस पार्टी की जीत की संभावना सबसे ज़्यादा है और उसी के ऊपर दांव लगाना चाहिए। अभी तक प्रशांत किशोर ने जिन राज्यों में किसी पार्टी के लिए रणनीति बनाई है, वो यही देखकर बनाई है, और जहां वो इस बात में विफल रहे कि किस पार्टी की यहां पर जीत की संभावना है, वहां पर उनका रणनीति विफल हो चुका है। अभी गोवा में जो चुनाव हुए हैं, उससे उनकी पोल सबसे पहले खुली और उनको अब करोड़ों रुपए का नुकसान होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर का बिजनेस ही चुनावी रणनीति से चलता है। उनका ठेका जो मिलता है वो चुनाव जिताने के लिए मिलता है, हराने के लिए नहीं। गोवा में चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को नियुक्त किया था। बंगाल में प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के लिए काम किया और वहां पर टीएमसी की जीत हुई। लेकिन इस जीत में प्रशांत किशोर ने अपना क्रेडिट ज्यादा लिया और इसलिए ममता बनर्जी को भी ऐसा लगने लगा था कि पश्चिम बंगाल में उनकी जीत प्रशांत किशोर के कारण हुई है। और अब उनका भी भ्रम धीरे धीरे टूट गया, क्योंकि प्रशांत किशोर के जिम्मेदारी दी गई थी कि वो गोवा, त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के कुछ और स्टेट में टीएमसी के लिए काम करें। इसके लिए प्रशांत किशोर को पैसा दिया गया और ममता बनर्जी ने पूरा भरोसा उनके ऊपर किया। अभी चूंकि गोवा में चुनाव कराया जा रहा था, तो इसलिए प्रशांत किशोर की पूरी टीम गोवा पहुंची हुई थी और ममता बनर्जी वही सारा काम करते रही जो प्रशांत किशोर बोलते रहे। लेकिन नतीजा वही, सिफर, क्योंकि गोवा में ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरह से विफल रही। ममता बनर्जी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि आम आदमी पार्टी को वहां 2 सीटें मिली है, जहां उनके लिए प्रशांत किशोर रणनीति नहीं बना रहे थे, बल्कि आम आदमी पार्टी चुनाव में प्रचार कर रही थी, वहां मुद्दे दिखा रही थी और लगातार गोवा के ऊपर नजर रखे हुई थी। इसलिए 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी सारी पार्टियां देखते रह गई। प्रशांत किशोर की रणनीति भी विफल हो गई और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो उभरी ही और सरकार भी बना रही है। तो ये सारी स्थितियां जो गोवा में हुई है, उससे सबसे बड़ा नुकसान, अगर गैर राजनीतिक तरीके से देखा जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान प्रशांत किशोर को हुआ है। अभी तेलंगाना में प्रशांत किशोर की कंपनी के साथ टीआरएस का डील होने वाला था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए चुनाव में टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव तैयार हैं और 500 करोड़ में प्रशांत किशोर की कंपनी का भी हिस्सा होता, क्योंकि ये बजट की बात थी। ऐसे तो ये बात भी कही जा रही थी कि 500 करोड़ रुपया सिर्फ प्रशांत किशोर ले रहे हैं वहां पर चुनावी रणनीति बनाने के लिए, लेकिन उसमें कई चीजें शामिल थी। रणनीति बनाने के अलावा जो प्रचार का तरीका और उसमें होने वाले खर्च की बजट की बात की जा रही थी। लेकिन इस बीच अब वो डील भी अटकता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि गोवा में प्रशांत किशोर की रणनीति पूरी तरह से फेल हुई है। अगर प्रशांत किशोर के पूरे चुनावी कैरियर को देखा जाए, जिसमें उन्होंने रणनीति बनाई है, तो यही दिखाई पड़ेगा कि प्रशांत किशोर की कंपनी की रणनीति से ज्यादा बड़ा वहां के गठबंधन की भूमिका रही है। वहां के गठबंधन ने उनको जीत दिलाई और क्रेडिट प्रशांत किशोर ने ली। प्रशांत किशोर की काबिलियत सिर्फ इस बात को लेकर रही कि उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया कि किस पार्टी के साथ हमें काम करना है।
उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली और इसका क्रेडिट प्रशांत किशोर लेना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतना ही क्रेडिट दिया जितना कि एक चुनाव प्रचार करने वाली किसी एजेंसी को देना चाहिए। भाजपा के साथ उनके अनबन का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई थी। उन्हें लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की इस जीत में सबसे अहम भूमिका उनकी स्ट्रेटजी की है, जबकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है और भाजपा में संघ का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसलिए प्रशांत किशोर की अहमियत वहां पर 5 से 10% दिखाई गई थी, जबकि ये 60-70% क्रेडिट लेने की कोशिश में लगे हुए थे। इसलिए दोनों के बीच अनबन हुई और प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और दूसरी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने लगे। उन्होंने देश की लगभग सभी बड़ी पार्टियों और छोटी पार्टियों के साथ काम किया है, जिसमें अगर उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा कि जहां जहां जीत की संभावना थी उसी जीत की संभावना के साथ वो उनसे जुड़े और वहां पर जीत हुई है, लेकिन जहां जिस पार्टी की संभावना बहुत कम थी वहां पर प्रशांत किशोर का एजेंडा कभी भी सफल नहीं हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काम किया और नीतीश कुमार की जीत हुई, लेकिन ये जीत नीतीश कुमार की नहीं थी बल्कि राजद और जदयू के गठबंधन की थी। और जैसे ही राजद और जदयू का गठबंधन खत्म हुआ और नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो फिर प्रशांत किशोर के बिना भी जदयू और भाजपा की जीत बिहार में हुई। उसी तरह उत्तर प्रदेश की बात देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन को बनाया और कांग्रेस के लिए काम भी किया। 2 लड़कों की जोड़ी का एक बड़ा नारा भी दिया। यूपी के 2 लड़कों की बात करके ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, लेकिन वहां हुआ इसका उल्टा और प्रशांत किशोर की रणनीति के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज की, 325 सीटों का आंकड़ा पार की। जबकि इस बार का चुनाव देखें तो ऐसे में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा सब अलग अलग चुनाव लड़ रही थी और प्रशांत किशोर किसी के लिए रणनीति नहीं बना रहे थे। फिर भी समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति से, अपने गठबंधन से 100 का आंकड़ा पार किया, जबकि पिछली बार प्रशांत किशोर की रणनीति के बावजूद 49 सीटों पर सपा की जीत हुई थी और कांग्रेस और सपा का गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ रहा। कुछ इसी तरह पंजाब में हुआ। जब पिछली बार पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी, प्रशांत किशोर वहां पर रणनीति बना रहे थे, लेकिन ये रणनीति प्रशांत किशोर के कारण कांग्रेस की जीत नहीं हुई। 10 साल के अकाली शासन के खिलाफ जो माहौल बन गया था उसके कारण ही कांग्रेस की जीत हुई, जो इस बार के चुनाव में सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है जब पंजाब ने बड़ा परिवर्तन करके आम आदमी पार्टी को जीत दिलाई। इसी तरह की स्थिति जगन मोहन रेड्डी के लिए आंध्र प्रदेश में काम करते हुई या फिर स्टालिन के लिए तमिलनाडु में काम करने से है। यानी ममता बनर्जी, स्टालिन या जगन मोहन रेड्डी या नीतीश कुमार या कांग्रेस, हर जगह पर प्रशांत किशोर ने जहां जहां काम किया है और जहां जीत मिली है उस जीत के बारे में 1 साल पहले से मीडिया में और सर्वे में ये खबरें आ रही थी। अगर प्रशांत किशोर का साथ न मिलता तो भी उन पार्टियों की जीत होती और होती ही रही, और लेकिन प्रशांत किशोर ने इसका फायदा उठाया, इसका क्रेडिट लिया और इससे इनका भाव धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन इस बीच जब से उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर की रणनीति विफल हुई, उसी तरह गोवा में उनकी रणनीति विफल हुई, तो अब धीरे धीरे खुमार खत्म होता जा रहा है और राजनीतिक पार्टियों को ये लगने लगा है कि प्रशांत किशोर से राजनीतिक रणनीति, चुनावी रणनीति बनाने की उम्मीद न करें, इनको एक ब्रोकर के तौर पर ही रखें जो अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ संपर्क करके कोई नया गठबंधन बना सकते हैं और उनका जो पेमेंट हो वो उसी के स्तर पर होना चाहिए, न कि चुनाव जिताने वाली एक एजेंसी के तौर पर करोड़ों रुपया इन्हें दिया जाना चाहिए। और इसलिए प्रशांत किशोर को गोवा के चुनाव में
ममता बनर्जी की पार्टी की हार का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।